उन्होंने एक काम किया था, उनके पास उन्होंने सबसे बेस्ट चीज़ करके रखी थी, दैट वाज़ अ म्यूज़िक। उन्होंने पेशेंट से पूछा, आप कौन से गाने पसंद करते हो? पेशेंट भी गा रहा है, बढ़िया से सी सेक्शन हो रहा है, एंड देयर वाज़ नो पेन, ओके, नो डिस्कम्फर्ट। ओके, ये हमें करना है हमारे इंटीग्रेटिव मेडिसिन में और फिर पैलिएटिव केयर में। ओके, अंडरस्टूड। एंड प्लीज स्टूडेंट्स बी लाइक फ्री। ओके, हमें आप फ्री रहना है, लाइक अ फ्रेंड रहना है, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि अभी सब कुछ एआई पे है, बट आई विल से कि आयुर्वेदा की बहुत सारी चीजें इवन चैट जीपीटी भी आंसर नहीं कर पाता। इवन व्हेन आई विल पुट, दे विल से कि नॉट इनफ नॉलेज अबाउट इट। डायरेक्टली एआई भी ये चीजें करके रखते हैं। सो आई विल से कि प्लीज फ्री, यहाँ मेरे साथ फ्री रहो। आप मुझे पूछो कि ओके मैम, वी हैव दिस प्रॉब्लम, वी हैव अबाउट दिस केस स्टडीज, वी विल डिस्कस अबाउट इट हियर। ओके, क्योंकि बाद में आपको ये ये बहुत लाइक अभिषेक सर ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ओपन किया है, इसके बाद में आपको कोई भी हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा। इनको हमें सीखने के लिए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स लगे हैं। ऑलमोस्ट वन वन आवर में हम आपको सारी चीजें सिखा देंगे। जस्ट बी फ्री। ओके, आपके जो भी डाउट्स है आप हमारे साथ बताओ। हम तो आपके साथ सारे केस स्टडीज, सारी चीजें डिस्कस करने के लिए ही यहाँ पे हैं। ओके, कैन वी स्टार्ट? जस्ट लेट मी नो, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? आप स्क्रीन देख पा रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, so yes, ma'am. what is normally the palliative care? It is nothing but a specialized branch which aim to relieve the pain, the discomfort, the distress and the emotional डिस्ट्रेस जितना भी होता है। लाइक इफ यू विल सी, कभी कभी क्या होता है ना, पेशेंट्स को जैसे बता दो कि इनको अभी लाइक आईवी फ्लूइड देना है या फिर उनको इंजेक्शन लगने वाला है, पेशेंट को आई हैव सीन कि उनको वोमिट हो जाती है। दैट वोमिट इज साइकोलॉजिकली, वहां हमें काम करना है एज ए पैलिएटिव केयर। अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, ही सेइंग कि ओके आई हैव टेकन दिस इंजेक्शन कुछ दिन पहले, तो मुझे तब भी मुझे लाइक वोमिट हुआ था। देखो, वोमिटिंग का एंड इंजेक्शन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। इन दैट सिचुएशन योर वर्क विल स्टार्ट। और जब आपको ये केयर आना स्टार्ट हो जाएगी, कोई भी पेशेंट कहेगा कि अच्छा मुझे वोमिट तो होती है बट वो डॉक्टर की इंजेक्शन की वजह से नहीं हो गई, ही विल से टू द सेकंड डॉक्टर। ऐसे कर करके आपका एक नेटवर्किंग भी बढ़ जाएगा, एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर पेशेंट टू ट्रीट द क्रॉनिक एंड द लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस ऑल्सो। इससे तो जैसे आई सेड फॉर द कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के लिए भी पैलिएटिव केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। It is not the limited to the end of the life care, but the applicable at the stage of illness alongside curative and the disease directed therapies. अंडरस्टूड? हम यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हैं? एक है कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, सिम्टम्स जितने भी उनको रिलीफ करना, जैसे लाइक एग्जांपल आई सेड अबाउट द नोशिया, सेम अबाउट द फटीग। आप उनको आईवी फ्लूइड लगा रहे हो, स्टिल आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स, उनको चक्कर आके गिरते रहते हैं। आप उनको ग्लूकोज चढ़ा रहे हो फिर भी, दैट इज अ मेंटल। ओके, वहां पे हमें काम करना है। ब्रेथलेसनेस, अभी तक आपने पेशेंट्स नहीं देखे, बट आप जब पेशेंट्स देखने जाओगे, सबसे पहले अगर कोई इंजेक्शन लेके आता है, स्पेशली जो लाइक यंग गर्ल्स होती है, वो दे विल से नहीं इंजेक्शन लगना है, इंजेक्शन लगना है, दे विल फील लाइक अ ब्रेथलेसनेस। देयर यू शुड नो हाउ टू काम देम। लॉस ऑफ एपिटाइट इज वेरी कॉमन। कुछ भी लाइक कीमोथेरेपी के पहले लोगों को लगता है कि मुझे भूख नहीं लग रही है, कोई ऑपरेशन है तभी वो कहते हैं नहीं मेरी भूख आया, मुझे भूख नहीं लग रही है। शायद ये सारी चीजें आपने भी एक्सपीरियंस की होगी, जब आपकी एग्जाम्स होती है आपको भी लॉस ऑफ एपिटाइट होता है। यहाँ तो उनके साथ मेडिकल कुछ केयर हो रहा है, तो यहाँ पे भी वी हैव टू कीप द आई। अनदर इज एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट्स, एड्रेस एंजाइटी, डिप्रेशंस एंड फियर एसोसिएटेड विद इलनेस। सी नॉर्मली आई विल से कि जो लूज मोशंस, फीवर, ये इट इज अ नेचुरल सोर्स। जैसे प्लांट्स, जैसे आई विल से कि किसी भी प्लांट्स के जैसे पत्ते झड़ते हैं, इन सेम वे हमें भी हेयर फॉल होता है। ये सारी चीजें होती रहती है नॉर्मली। एक टाइम आएगा जब सबको हेयर फॉल होगी, एक टाइम आएगा जब सबके हेयर फॉल स्टॉप हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, सम पेशेंट विल गेट एंजाइटी, सम पीपल विल गेट डिप्रेशन। In that situation, we as a palliative care should know how to support them emotionally. उनको ये नहीं बताना है कि बाल झड़ेंगे ही, ओके, उनको कैसे सिखाना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टीच यू। अनदर इज अ स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। आई विल से दिस हैज हेल्प वेरी मच इन माई पेशेंट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आफ्टर 50s जो भी पेशेंट्स आता है, दे आर इन टू द स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। उनको लगता है कि हमारी फैमिली क्या सोच
रही है, हमारे भगवान ने हमें श्राप ना दिया हो। तो यू शुड नो इट वेरी वेल। लाइक आई विल गिव यू वन एक्सपीरियंस। मेरा एक पेशेंट था, लाइक उनको लाइक वो बिच्छू जब डंक करते हैं ना, वो बिच्छू ने डंक कर दिया एंड ही वाज वेरी मच इनटू पेन, बहुत पेन हो रहा है। बट व्हाट एवर सर डिड, उन्होंने ऐसे ही कोई रैंडम सा श्लोक लेके उनके सामने बोलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जब हम श्लोक बोलेंगे ना आपका पेन गायब हो जाएगा। एंड रियली दैट पेशेंट वाज वेरी काम। समझ रहे हो हाउ यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ अ थिंग। Another is a team based approach. Like now also we are learning, जे अनुराश्रय इन लोगों ने जो भी स्टार्ट किया है, वहां पे भी उन्होंने को टीम बेस्ड किया है। एवरीवन इज नॉट फ्रॉम द आयुष बैकग्राउंड, एवरीवन इज नॉट फ्रॉम द एमबीबीएस और फ्रॉम द नर्सिंग। सबको मिक्स करके ही इन अ सेम वे पैलिएटिव केयर में भी मिक्सिंग की बहुत जरूरत होती है। या हमें ये नहीं सोचना है कि नर्सेस क्या करेंगी, इंजेक्शन देके चली जाएंगी। नो, नर्सेस हैव सो मच टैलेंट इवन मोर देन द डॉक्टर्स। उनको पता है कैसे काउंसिल करना है टू द पेशेंट। सेम केयर शुड बी कंटिन्यू इन द हॉस्पिटल्स। आपके घर पे सेटिंग्स पे भी आपको ये लाइक जो पेशेंट्स के साथ जो घर आते हैं मेंबर्स, यू हैव टू टीच देम कि हाउ यू कैन टेक द केयर ऑफ अ पेशेंट एट होम। ओके, अभी हमारा एम क्या है? टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर बोथ पेशेंट एंड देयर फैमिली by focusing on comfort, dignity, and holistic care rather than solely on the curing the diseases. देखो बहुत बार क्या होता है ना, पेशेंट क्योर हो जाता है। स्पेशली आपने अगर देखा होगा, लाइक आई डोंट थिंक कि आपने कभी पेशेंट्स देखे होंगे, बट जो किड्स होते हैं, किड सेक्शन में अगर आप चली जाओगे, बच्चों को इंजेक्शन लग रहा है बट पेन होता है मम्मा फादर्स को। फैमिली सफर्स अ लॉट क्योंकि पेशेंट तो बेड पे होता है, फैमिली भी सफर होती है। यहाँ पे हमें इस फैमिली को भी दिलासा देना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। Okay, so what are the principles of palliative? Focus on the unique needs, values, and the preferences of the each patient. अगर आपके एक पेशेंट को हनुमान चालीसा सुन के अच्छा लगा, कंपलसरी दूसरे पेशेंट के पीछे नहीं लगना है। नो वॉट आर देयर प्रेफरेंसेस एंड एक्ट according to that to cure them, like psychologically, physically, socially, in a spiritual dimension. Encourage patients anatomy and the participation in the care decisions. आप उनके फैमिली को बताओ आप इन्वॉल्व हो, आप पेशेंट को बताओ कि आप इन्वॉल्व हो। लाइक एग्जांपल, अगर मैंने कोई सॉन्ग्स लगाए हैं और यहाँ पे अगर हम उनको आईयूवी फ्लूइड दे रहे हैं, बताओ पेशेंट्स को कि आपका सॉन्ग फेवरेट है ना, आप हमें गा के सुनाओ। Okay, this is what how you can encourage them to participate. Understood? रिलीफ ऑफ सफरिंग, जो उनको सफरिंग होती है ना, लाइक वजह से कि पेन तो होता ही है। इफ एग्जाम्पल, इफ एनी पेशेंट इज कमिंग फॉर द कीमोथेरेपी, उन्हें पता है कि उनके बाल सारे के सारे बाल झड़ जाएंगे। दे आर गोइंग टू देयर एवरी टिश्यू इज गोइंग टू सफर, देयर फैमिली इज गोइंग टू सफर। सो इस समय पे वी शुड नो वॉट to do for their pain and distress. How we should not just focus on prolonging their life. Physically, how to manage the pain, nausea, fatigue, and other symptoms. Emotionally, how we can counsel, how we can reduce the stress. Okay, and spiritually, जैसे मैंने आपको बताया, in the same way. देखो, spiritually and mentally अगर patient strong है, any diseases, anything can't suffer. कुछ भी उनको प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा। आपने कभी-कभी देखा है कुछ पेशेंट्स होते हैं, या फिर आप भी कभी एज़ अ पेशेंट्स गए होंगे। कुछ लोग होते हैं लाइक वो इंजेक्शन से भी डरते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो हँसते-हँसते ऑपरेशन थिएटर में जाएँगे, हँसते-हँसते ऑपरेशन थिएटर से आएँगे। या फिर आईवी फ्लूइड हाथ में पकड़ के वो अपने कॉरिडोर में घूमते रहते हैं हॉस्पिटल्स के। वो पेशेंट्स क्या होते हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। यही हमारा मोटिव है कि हर एक पेशेंट्स हो। As I said, teamwork is very important. Communication and shared decisions making. ओके, लाइक हाउ हमें कम्युनिकेट करना है। जैसे मेरा मेरा जो रिलेशन है दैट नॉट शुड बी ओनली विद द पेशेंट्स, वो उनके फैमिलीज के साथ भी होना चाहिए। उनके साथ आई विल बी ओपन कि ओके इनको क्या दिक्कत है। आपको फील होता है कि दैट इज देयर अ रियली दे आर मेंटली डिस्टर्ब्ड और रियली उनको फिजिकल पेन है। दिस इज वॉट वी हैव टू बी फ्री विद द पेशेंट्स। और ये कि हमें पेशेंट्स के साथ डिस्कस नहीं करना है कि नहीं नहीं आपकी फैमिली तो बोल रही है कि हर दूसरे दिन आपको दिक्कत होती है, आपके घर में जब गेस्ट आते हैं आप बीमार पड़ जाते हो। ये नहीं बताना है उनको।
आपको उनको ट्रीट उसी वे से करना है कि ओके, आप क्या करो, नेक्स्ट टाइम आपके घर पे अगर गेस्ट आ रहे हैं, आप ये मेडिसिन ले लेना। उनको कुछ नहीं, लाइक इफ यू विल गिव देम नॉर्मल, आप उनको अगर बी कॉम्प्लेक्स भी दे दो, दे विल फील कि ओके डॉक्टर ने कुछ दिया है, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। एंश्योर इन्फॉर्म चॉइसेस अबाउट द ट्रीटमेंट गोल्स एंड द केयर प्रेफरेंसेस। हमारी हमारा रोल एज आयुर्वेदाचार्य एक है कि हम उनको पैलिएटिव केयर दे रहे हैं। किसी किसी को एरोमा थेरेपी बहुत डिस्टर्ब लगता है, वो स्मेल सुन के उनको बहुत ज्यादा घिन आती है, चिड़चिड़ आती है। इन दैट कंडीशन थोपो मत उनके ऊपर। वॉट आर देयर प्रेफरेंसेस, सी दैट, build trust and transparency throughout the care journey. Another is a support for the family and the caregivers. This is very important. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो केयर गिवर होता है, फैमिली होता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। बिकॉज जस्ट जो पेशेंट हु इज ऑन द बेड, ही इज नॉट ओनली सफरिंग, सफरिंग वो भी कर रहा है जो फैमिली मेंबर है, जो कॉरिडोर में है, वो भी कर रहा है जो घर पे लाइक उनकी केयर लेता है, उनको नहलाता है, उनके बाल बनाता है। एवरीवेयर समवन इज गेटिंग suffered, वहां पे we have to support this kind of a patients, extend support during the bereavement and the grief to promote the healing and closures। ये भी we should add in our palliative care। ओके, सो व्हाट आर द गोल्स? सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या है? टू कंट्रोल ऑफ पेन एंड डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स, जो भी उनको लाइक ब्रेथलेसनेस, नोशिया, जो भी हो रहा है वो करना, विथ द हेल्प ऑफ अ नॉन फार्मोलॉजिकल मेथड्स, दैट इज रिलैक्सेशन, मसाज, योगा एंड प्राणायामा। वन ऑफ द क्लिनिक, जैसे दैट आई सेड अबाउट द गायनेकोलॉजिस्ट, वो क्या करते हैं, वेन एवर द हिस्टेक्टोमी इज डन, उसके बाद में इन इवनिंग दे विल डू मसाज, हेड मसाज, फिट मसाज, हैंड मसाज टू द पेशेंट। वो उनको बहुत ज्यादा रिलीफ करता है। मेंटेन अवर डिग्निटी एंड कंफर्ट, आपको इंश्योर करना है कि दैट द पेशेंट इज ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, कंपैशन एंड एम्पैथी। पेशेंट को अगर आप सर, मैम, दादी, चाची ये बोल के अगर आप जब एड्रेस करते हो ना, तो पेशेंट फील वेरी होमली विथ यू। ओके, डू दिस, स्टार्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ऐसे नहीं कि आपको प्रैंडल में यू आर गोइंग टुवर्ड्स एनी पेशेंट सर, आप कह रहे हो कि हाँ बता प्रॉब्लम क्या है। नो, जस्ट गिव देम कंफर्ट, हाथ रखो एंड उनको पूछो कि ओके दादी आपको क्या दिक्कत है, कब पेन होता है। जब आप उन्हीं को दादी कहते हो, आधा ट्रीटमेंट इज ऑलरेडी डन। Support the right to choose and participate in decision regarding their care. Focus on maintaining the comfort, independency and identity. Even the final stages of illness, हमें उनकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करनी है, उनको एक कंफर्ट भी देना है। सो वी शुड बी, देखो डॉक्टर का काम एक ही नहीं है कि क्या ट्रीटमेंट है उसको लर्न करना। डॉक्टर का ट्रीटमेंट काम है सारी चीजों के ऊपर मेंटेनेंस रखना, तभी वो एज अ गुड आयुर्वेदाचार्य, गुड डॉक्टर कहा जाता है। एनहांस इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, जस्ट आई सेड, मेडिटेशन करने बताओ, प्रेयर करने बताओ, रिफ्लेक्शन करने बताओ। इफ द पेशेंट इज इन सो मच पेन कि वो खुद से ये चीजें नहीं कर सकता है, हायर एनी नर्सेस, आप खुद जाके थोड़ी देर के लिए बैठो, दे विल फील वेरी रिलीफ। सपोर्ट ड्यूरिंग द एंड ऑफ लाइफ इन द बेरेवमेंट। समटाइम्स क्या होता है, वी शुड बी वेरी मच लाइक, हमें ये चीजों के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि इफ देयर अगर एंड ऑफ लाइफ हो रही है, हाउ वी शुड सपोर्ट द फैमिली। ओके, हाउ वी कैन डील विद द, हाउ वी कैन कोप अप। तो हमें वी शुड बी रेडी विद द काउंसलिंग, एनी काइंड ऑफ रिचुअल्स। वो कैसे होने चाहिए, ऐसे नहीं कि नहीं नहीं आप बॉडी लेके जा रहे हो, उसके पहले आपको ये पेपर्स भरने, वो पेपर्स भरने, नहीं। देयर शुड बी सम वे। वो भी एक पार्ट है पैलिएटिव केयर का, जो बहुत सारे डॉक्टर्स इसको निग्लेक्ट करने हैं। But this is also the things which we have to learn। Okay, so these are the goals of the palliative or the hospice care and the curative care। curative care का क्या है, बस क्योर करना, सर्जरी करके चीजें निकाल के फेंक देना, ट्यूमर निकाल के फेंक देना, दैट इज अ क्यूरेटिव केयर। ओके, हमारा मोटिव क्या है, वी आर डीलिंग विद द सफरिंग, उनको जो सफर होगा हम उनके साथ थ्रू आउट द लाइफ है, दैट इज अवर गोल। टाइमिंग क्या है इनका, इलनेस जब है, डायग्नोसिस हो गया, और एनी काइंड ऑफ अ क्यूरेटिव और एनी जैसे लाइफ प्रोलॉन्गिंग थेरेपीज। आजकल पेशेंट्स को क्या है, इफ दे गेट टू नो कि उनको पीसीओएस भी है, दैट टाइम आल्सो दे विल फील डिस्टर्ब्ड। Okay, in that timing we should be able to guide them
थ्रू आउट द लाइफ, दैट इज द टाइमिंग फॉर दिस पैलेटिव। क्यूरेटिव वाले क्या करते हैं, आते हैं, ये डिसीज है, ये दवाई लिख के दे देंगे। ट्रीटमेंट क्या है हमारी, उनकी ट्रीटमेंट क्या लगेगी, लाइक द क्यूरेटिव, वो बस उनको सर्जरी करेंगे, मेडिसिन देंगे, बताएंगे कि आपको ये डिसीज है, खत्म। हम उनको बताएंगे आपको क्या खाना है, कब खाना है, कैसे सोना है, पेन हो रहा है उस समय आपको क्या ध्यान में रखना है। अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे नोशिया हो गया, या फिर वी विल से कि ब्रेथलेसनेस, विच इज वेरी कॉमन इन एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो आप उसको कैसे काम कर सकते हैं। दिस इज द पैलेटिव केयर अप्रोच। नाउ टीम, यहाँ पे क्या है, जस्ट स्पेशलिस्ट आते हैं, एनी फिजिशियन आ जाएगा, सर्जन आ जाएगा, काम करके चले जाएगा। बट हमारे यहाँ पे वी डील विथ द पेशेंट विद द हेल्प ऑफ अ होल टीम, जहाँ पे हम लोग डॉक्टर्स लेते हैं, नर्स लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, एनी काइंड ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, इवन स्पिरिचुअल काउंसिलर्स भी काम करते हैं। नाउ वी विल से कि फिलोसॉफी लाइक एडिंग लाइफ टू ईयर से इनका मोटिव है फॉर द पैलिएटिव केयर। क्यूरेटिव केयर का होता है कि एडिंग ईयर्स टू लाइफ। अभी गांठ निकाल के फेंक दी, खत्म, द पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन द बेड, वो बेड पे ही रहेगा, बस हमने ट्यूमर निकाल के फेंक दिया, हम इनके ईयर बढ़ाते जा रहे हैं। बट हमारा मोटिव क्या है, जितने भी ईयर्स उनके पास है हम उनको उसमें बताएंगे कि आप कैसे लाइफ जीना है। दिस इज द पैलिएटिव केयर। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई Yes, ma'am. कंफ्यूजन है? No, ma'am. No, ma'am. ओके, सो यही No, चीजें वी ma'am. आर गोइंग टू लर्न, एंड दिस इज ओनली व्हाट इट इज गोइंग टू हेल्प यू एज अ डॉक्टर। डॉक्टर का कभी भी काम नहीं होता है कि कोई पेशेंट आ रहा है, मैंने उनको ये मेडिसिन दे दी, अब चीजें खत्म। ओके, पैलिएटिव केयर या फिर आयुर्वेदाचार्य, या फिर आई विल से इट इज वेरी इजी टू बिकम डॉक्टर, इट विल टेक एफर्ट्स टू बिकम अ वैद्य। जो आयुर्वेद वैदिक जो वैद्य होते हैं ना, इफ यू नो, तो हमारे सामने वैद्य लिखा जाता है, राइट? यस विवेक, डू हैव एनी डाउट? गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। मैम आपने जैसे बताया था कि फॉर्मेलिटी बेस उनसे हमें पेपर साइन करवाने हैं, पेशेंट का एंड स्टेज है एंड पेपर साइन करवाने, वो एक मतलब पूरे प्रोसेस का पार्ट है, उसे छोड़ भी नहीं सकते। और पेशेंट का राइट। एंड है उसकी फैमिली को भी सपोर्ट करना। पर वो अगर हम उनसे र्यूडली या फिर वैसे नहीं बोलेंगे तो वो उसको साइन नहीं करेंगे, या फिर हम उसको बात के लिए रखेंगे तो वो पेशेंट या फैमिली हमें अप्रोच भी नहीं करेगी। एंड यू नो के समटाइम्स में यस। वो लीगल इश्यूज में वो चीजें काम आती हैं। तो वहां पे अगर वो मान नहीं रहे उस चीज के लिए, उसको मतलब पोलाइटली बोल के या फिर रिक्वेस्ट करके वो चीजें नहीं हैंडल हो रही हैं, तो वहां पे फैमिली से कैसे हम लोग उस चीज को कंप्लीट करवाएंगे। लाइक आई विल से कि देखो, फैमिली में कभी भी होता है ना हॉस्पिटल्स में, जैसे उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स ना पकड़ो। लाइक इफ यू विल फाइंड समवन हु इज वेरी यंग, ओके, दे आर वेरी ब्रेव इनफ टू, ओके, वो हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन, या फिर उनके मामा चाचा आ रहे हैं, उनको पकड़ो। आज देम कि देखो, मैं इनसे तो नहीं कह सकता हूँ, आप ही मुझे काफी मैच्योर्ड लगते हो इन सब में से। आप, मैं आपको पहले दिन से दिख रहा हूँ, आप बहुत स्मार्टली हैंडल करे हो सिचुएशन। मुझे पता है ये सिचुएशन भी आप बहुत स्मार्टली हैंडल करोगे, और अगर कुछ हो भी जाता है तो आप ही हो जिसको ये घर संभालना है। गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, दे स्टार्टेड ट्रस्टिंग यू। और ये लाइक आई विल से इट इज अ ह्यूमन नेचर, अगर हमें कोई बड़ा बोलता है, हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है। सो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल इट। आप उनको पकड़ो, उनको बताओ कि आपको ही सारी चीजें करनी है, आपके सिवा भी ये नहीं मैनेज हो सकता है, एंड ऑटोमेटिकली ही विल गिव यू द साइन। आपके पास तो आपका लीगल आ गया, वो भी उनको कंधा दे देगा, आगे चल के आप भी उनको दोगे। बट आपका जो काम था वो तो निकल गया ना, समटाइम्स वी हैव टू टेक, हमको भी उसमें से बाहर निकलना होता है। तो ये सब करके यू कैन, लाइक यू कैन परसीव, आगे आप जा सकते हो स्टेप्स पे। एनी अनदर डाउट, किसी और डाउट्स हैं? मैम यस। मैम Yes, सेकंड ma'am. वन। हेलो यस। हाँ हाँ, यस विवेक। मैम, सेकंड वन जैसे किसी पेशेंट ने कोई डॉक्टर अप्रोच करे, तो हम्म। वो फर्स्ट टाइमली अगर उनको कोई सेवर डिजीज है तो वो फर्स्टली उसकी रिपोर्ट्स या फिर मतलब रिपोर्ट्स तो नहीं देखेंगे, फर्स्टली अपने पास ही उसकी टेस्ट करवाएंगे। पर वहाँ पे राइट। पेशेंट को वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा जाता है।
तो वही ट्रस्ट हम्म। टूट जाता है कि उनकी एक तो फीस ज्यादा है, उसके बाद वो लोग वहाँ पे फॉर्मेलिटी बेसिस पे बहुत सारे ट्रीट वो चेकअप करवाते हैं। तो ओके। ये भी पैलिएटिव केयर का पार्ट है कि उनका ट्रस्ट तो बना के रखना है डॉक्टर को, कि हम जो कर रहे हैं वो हमारा पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट या पार्ट ऑफ अप्रोच रहेगी आपकी डिजीज को आइडेंटिफाई करने में। तो वहाँ पे ओके, सी उनका वन थिंग ट्रस्ट आई विल से कैसे कि ले। देखो आप टेस्ट करा रहे हो वो चीज है, ठीक है, अगर आप कराना चाहते हो अगर पेशेंट देखे करो। बट आई विल से कि इफ यू विल स्टडी वेरी वेल आयुर्वेद, आपको टेस्ट की जरूरत नहीं है। जस्ट मैम सिम्टम्स देके, जस्ट साइंटिफिकली नाड़ी परीक्षण करके ही यू कैन फाइंड इट आउट। एंड वन डे फॉर श्योर आई विल टीच यू हाउ यू कैन डू नाड़ी परीक्षण। नाड़ी परीक्षण करके छोटी छोटी चीजें भी यू कैन फाइंड इट आउट जो आपके रिपोर्ट्स में भी नहीं आती। लाइक आई हैव सीन मेनी पेशेंट जिनको थायराइड है, रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, बट उनको थायराइड है बॉडी के अंदर, दे शो ऑल द सिम्टम्स, देयर नॉडी शोज दे हैव अ थायराइड। यही तो हमें सबसे बड़ा डॉक्टर बनाता है आयुर्वेदा। ओके, एंड अगर कोई पेशेंट आपको लगता है कि नो आई कैंट फाइंड इट आउट, आई एम नॉट एबल टू नाड़ी परीक्षण, आप उनको कन्विंस करो। अगर नहीं हो पा रहा है, देखो कॉस्ट आई विल से कि बहुत सारे लोग होते हैं वो नहीं कर सकते हैं, तब ओल्ड ओल्ड ही देखो, या फिर उनको बता दो कि और आपके पास एक हमेशा एक पर्सन होना चाहिए जो वो ब्लड सैंपल लेके उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइक 10 to 40 रुपीज के अंदर सारे ब्लड टेस्ट हो जाते हैं। ओके, थोड़ा सा एफर्ट्स करो इफ यू वांट टू बिल्ड रिलेशन विद द पेशेंट। क्योंकि देखो अगर आपने पैलिएटिव केयर चुना है, मतलब यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर योर पेशेंट। आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हो, राइट? तो गवर्नमेंट के साथ आप कर लो, गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि उनके पास ब्लड आए, उनको इन्वेस्टिगेट करनी है चीजें। बिल्ड दैट बॉन्ड, एंड आई विल से कि गवर्नमेंट, हमको जैसे लगता है ना गवर्नमेंट नहीं करती नहीं करती, गवर्नमेंट करती है। दे टू वांट देयर पीपल टू हैव द गुड थिंग्स। जैसे अब मेरे पास भी कुछ पेशेंट्स आते हैं, इवन आई विल से माय हेल्पर्स जो हमारे घर पे आए, दे हैव आयरन प्रॉब्लम्स। अगर मैं यहाँ पे लिख के दे दूँ एंड शी इज गोइंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे 10 रुपीज में शी जस्ट लाइक 2-3 days बैक उनको लाइक आयरन एंड कैल्शियम के सप्लीमेंट्स मिले जस्ट इन 10 रुपीज। ओके, वो भी फॉर द 3 months मिलता है। गवर्नमेंट विल हेल्प यू इफ यू विल स्टार्ट हेल्पिंग पीपल। जी। Dr. Pooja, I want to add something in this. यस विवेक, we will यस continue यस। the discussion. हम इसके बाद में बस मैं 2 लाइन ऐड करना चाहता था. There is a जी term सर। called relevant investigations. ठीक है, अब अगर आपके पास में पेशेंट के ब्लड टेस्ट रखे हैं, सपोज करो इको रखा हुआ है, इको 3 महीने तक में मैक्सिमम, अगर कोई पेशेंट को नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो रिपोर्ट अप्रॉक्स सेम ही रहती है, तो आपको वो जरूरत नहीं है कि आप उसको रिपीट कराओ. सिमिलरली फॉर द ब्लड टेस्ट, अब जैसे थायराइड प्रोफाइल की रिपोर्ट है, थायराइड प्रोफाइल की रिपोर्ट करीब मान के चलो महीने भर में करा के भी रखोगे तो सेम ही रहती है. हर महीने या 2 महीने में थायराइड कराने का होता है, इतनी जल्दी, उससे ज्यादा जल्दी रिपीट कराने की नहीं होती है. मान लो कोई पेशेंट है, उसका रीनल फंक्शन टेस्ट अगर अब है, अगर पेशेंट लूज मोशन के साथ में आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो हो सकता है पोटेशियम डिरेंज हो, आपको केएफटी रिपीट कराने की जरूरत हो. अदरवाइज अगर कोई कंप्लेंट्स नहीं है तो हफ्ते भर के इन्वेस्टिगेशन या 15 दिन के इन्वेस्टिगेशन पुराने भी वैलिड होते हैं, अगर कोई बीच में नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो अगर आप देख रहे हो कि 10 दिन तक का पहले का इन्वेस्टिगेशन रखा है एंड द पेशेंट इज हैविंग नो न्यू कंप्लेंट्स, आपको कोई जरूरत नहीं है उसको दोबारा इन्वेस्टिगेट करने की. और यही डिफरेंस बनाता है एक रेपुटेड पर्सन में, डॉक्टर में, और एक जो बाकी कुछ चल रहा होता है कि बस पेशेंट आया हमने टेस्ट करवा दिए. यस सर। और ये जो नाड़ी परीक्षण और बाकी चीजें बताई हैं, ये मैम आपको सिखाएंगी, ये चीजें भी सीखिए, ये बहुत काम की चीजें हैं. बट ऑन पेपर जो चीजें लीगल चलनी होती हैं, लीगल चीजों में सब में एक ड्यूरेशन होता है कि अगर उस बीच में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वी कैन कंटिन्यू विद प्रोसेस. हाँ, पर अगर कोई डेवलपमेंट है, एक्यूट कोई इवेंट इवेंट हुआ है, तो वी हैव टू गो विद द इन्वेस्टिगेशन. तो अगर केस बेस रिक्वायरमेंट है तो कराना है, अदरवाइज वी कैन वेट कि पुराना वाला कैसा था, वो रिपोर्टें अगर नॉर्मल रेंज में थी तो जरूरत नहीं है कि 10 दिन में वो नहीं बदलेंगी. पर अगर हाँ वो बॉर्डर लाइन थी तो हो सकता है, और पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है तो हो सकता है बदल जाए, तो वी कैन, हमको रीडू करना पड़ेगा, दोबारा कराना पड़ेगा. ओके, Right. so we will continue this discussion after in the case part. Ma'am, we can continue with the slides. Yes, I think Ayushi, you have some doubt, right? Yeah, Ayushi, please ask. Yes, ma'am. Ma'am, as you said that doctors should be empathetic towards the patient, but these days rarely we heard that as a person who has to deal with so many people at the same time or same day,
he or she can easily get stressed out. So when we heard cases like doctors yell at or mistreat some patients, so how much fair it is for doctors or for the patients that कि हाँ उसको थोड़ा स्ट्रेस हुआ तो उन्होंने थोड़ा किसी को मिसट्रीट करा या फिर उनके ऊपर चिल्लाया कुछ. Is it fair for doctors or he or she See, should keep their mind or heart calm? नो आई विल से कि देखो पैलिएटिव केयर आप जैसा पेशेंट पे कर रहे हो खुद पे पहले ट्राई करो. यू शुड नो हाउ टू बी काम. यू शुड नो हाउ टू डील द सिचुएशंस. ओके, तभी तो जाके आप दूसरों को लाइक आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ पैलिएटिव केयर एग्जाम्पल. अगर मैं ही किसी के ऊपर चिढ़ रही हूँ, मैं किसी को बताऊंगी कि आपको काम रहना है, आपको मेडिटेशन करना है, एंड मैं चिड़ चिड़ के बोल रही हूँ, दैट मीन्स दे विल नॉट ट्रस्ट यू. फर्स्ट सी यू नाउ ऑल्सो यू हैव ऑलमोस्ट 3 to 4 years कि आप जाके आपके प्रैक्टिस स्टार्ट करो. अभी से स्टार्ट करो हाउ टू बिकम काम. एंड आई विल से कि देखो जैसे जब तक कि हम पेशेंट नहीं है वी डोंट नो हाउ द पेशेंट इज सफरिंग. कभी कभी आई विल से कि डॉक्टर्स की भी गलती होती है. ओके, लाइक दे विल से कि नहीं अभी कैसे आपको कितने क्वेश्चंस है, उनको होंगे क्वेश्चंस, दे आर नॉट फ्रॉम द फील्ड ऑफ मेडिकल्स, दे हैव द प्रॉब्लम्स. ओके, वी शुड नो हाउ टू डील इट. Okay, ओके, ma'am. सबसे पहले ये चीजें खुद के अंदर इंप्लीमेंट करो, दैन ओनली यू कैन टीच इट. Okay, ma'am. ओके, कैन वी स्टार्ट विद द स्लाइड्स. Yes, ma'am. ओके, नाउ व्हाट इज द रोल. यहाँ पे क्या है था हमारा रोल क्या है एज अ पैलिएटिव केयर. फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स ऑफ एनी ड्रग्स एंड थेरेपीज. Like example, if you will see if patient is having chemotherapy, radiation, or any kind of a pain medication, so उनको their immune system also get suppressed. Their body will start to do lots of efforts. हर एक cell painful होता है when this kind of a therapies are given. That time we have to give them the guduchi, ashwagandha, amlaki. This will help in the normal immune functions. What are those we are going to learn. Okay, but for now purpose just हमें इतने समझ लो कि कभी कभी हमें थोड़े से हर्ब्स की जरूरत पड़ती है. द नेक्स्ट थिंग विच वी कैन रिकमेंड एनी टाइम दैट इज अ योगा, pranayama, relaxation therapies aid in reducing nausea, fatigue, insomnia which is caused by the medications. If you know आपको भी अगर आप if you have any kind of a stress, start doing yoga. And I will say कि each and every doctor should know how to do pranayama, how to relax themselves in every situations. क्योंकि आपके पास ऐसी situations आएगी जहाँ पे किसी पेशेंट की डेथ हो रही है इन द सेम बाजू के वार्ड में जहाँ पे बेबी की लाइक न्यू बॉर्न बेबी इज बॉर्न. सो यू शुड नो हाउ टू लाइक कैसे लाइक हमें कैसे हमारा जो कैरेक्टर वो फ्लिप करना है. ओके, दिस कैन कम्स बाय ओनली प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ. आपको खुद को ही आना चाहिए ये सारी चीजें. इम्प्रूव स्लीप, मूड एंड एनर्जी. कभी कभी क्या होता है बिकॉज ऑफ दिस कीमोथेरेपी, रेडिएशन, वी कैन ऑब्जर्व दैट पेशेंट्स can't sleep. When they can't sleep, they will have stress, they will have anxiety. The anxiety, stress उनको और breathlessness. तो ये क्या होता है, it is going in a loop. So to reduce that loop, हमें पहले ही दिन से उनको बताना है how they can do meditation, how they can use yoga nidra, how they can be mindful to promote a deep relaxation and mental calmness. We should also give them brahmi, jatamasi, shankhapushpi. ये क्या है ना, like it will suppress your anxiety, suppress your stress normal, then it will balance the neurotransmitter and it will improve the sleep quality. We can restore the prana. Are you aware about the prana word? प्राणा क्या होता है लाइक जो हमारे इफ यू नो वात पित्त कफा, सभी को पता है वात पित्त कफा. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. जो हमारे दोषाज है उसमें सबसे फर्स्ट है वाता. वाता का टाइप है प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु. प्राण क्या है, लाइक द थिंग विच लाइज बिटवीन अस, द एनर्जी जो सारी चीजों को पकड़ के रखी है. वी हैव टू रिस्टोर दैट प्राणा. We have to enhance the daily functioning, helping patient for to feel more in control of their health. Okay, हमारी वो प्राणा को how we can enhance that prana with the help of meditation, yoga nidra, mindfulness, enhance the coping resilience and the ojas. Have you heard about the ojas? Yes, ma'am. Okay, very good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ojas, if you know, ojas is the sar of all the dhatus.
जब सारे धातु ठीक रहेंगे तभी हमें इम्यूनिटी मिलेगा, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्ट्रेंथ। आप अगर ऑब्जर्व करो, इफ यू आर फास्टिंग फॉर समटाइम्स, आपका ओजस बिगड़ जाएगा एक ही दिन में, आप चिड़चिड़े से हो जाएंगे। सो वी शुड नो हाउ वी कैन बिल्ड दिस ओजस with the help of a rasayana herbs. Rasayana herbs अगर है, nutritional any kind of a rasayana herbs if you are giving to that patient positively, emotional states के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं, spiritual strength करें, तो normally they will get all the kind of ojas they need. सबसे पहले क्या होता है ना, वो स्ट्रेस एंड फियर में चले जाते पेशेंट्स। सो वी शुड नो हाउ टू रिमूव द पेशेंट्स फ्रॉम स्ट्रेस, फियर एंड अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ अ क्रोनिक इलनेस। किसी पेशेंट को आप बता दो आपको हाइपरटेंशन हो गया है, हाइपरटेंशन होते से ही जैसे पता चला वो पेशेंट का और बीपी बढ़ जाता है। यू शुड नो हाउ टू स्पीक विद दैट पेशेंट कि वो स्ट्रेस एंड फियर में ना चला सके। Promotes holistic healing, that is body, mind, and spirit. Like we said, samadosha, samagnisha, samadhatu malakriya, prasanna atme indriya manaha. Okay, so this is the holistic care for us. So हमें how we will do it? In the all dimension हमें cure करना है. We have to enhance their doshas, agni, mana. We have to give them the spiritual interventions, promote the inner peace and acceptancy, creates a sense of wholeness and dignity throughout the healing journey. So, integrative medicine is a palliative care does not only aim to extend the life, but to enrich its quality, bringing harmony to body, mind, and spirit. Understood? So, what is Yes, ma'am. holistic and patient? That is a total healing. हमें क्या करना है? पैलिएटिव प्लस इंटीग्रेटिव को कंबाइन करके टोटल हीलिंग करनी है। अब holistic and a patient centered approach integrates all aspects, जितने भी फिजिकल मेंटल है वो भी हो गया, और अ होल पर्सन्स। हमें उन्हें एक्सपीरियंस करना है, उनका कंफर्ट, उनको बतानी है कि हाउ मीनिंगफुल योर लाइफ इज, हाउ दिस कैन इलनेस कैन बी विथ यू फॉर द होल लाइफ, बट हाउ यू कैन ट्रीट इट by yourself. The another is a physical dimension. Whenever there is any kind of a pain, there is a symptoms. So how we can deal with it? First is abhyanga. Like I said कि whenever I was with the gynec patients, जब मैं gynec patients को I used to see the gynec patient, वहाँ पे whenever there was a hysterectomy, the same day or for the 3 to 4 days, the doctors used to give abhyanga. That is oil massage to the patients. Normally pain half उसी से कम हो जाता है. Herbal remedies like ashwagandha, shaliki for the inflammation and pain. Yoga therapies and gentle movement to enhance the body awareness and strength. हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? टू मेंटेन कंफर्ट, मोबिलिटी एंड वाइटिलिटी इवन द इलनेस बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन पे है। इवन अगर पेशेंट की, अगर आपको फील हो रहा है कि द पेशेंट इज गोइंग टू डाई इन 8 days, स्टिल यू शुड नो हाउ टू गिव हिम कंफर्ट। 8 दिन तो है उसके पास, मेक दैट 8 days very nice. Now another thing is a mental dimension like the meditations, counseling and stress reduction, address the psychology impact of illness like fever, anxiety, depression, and uncertainty, incorporates with the mind body practice such as meditation, mindfulness, pranayama, and guided imaginary. If you know what is guided imaginary, किसी किसी को लोग होता है ना, लाइक कि ये हवा में बातें बनाते वो लोग, उनको अपने ही इमेजिनेशन में अच्छा लगता है। See, always this mindfulness pranayam is not helpful. कभी कभी पेशेंट को मेडिटेशन भी नहीं पसंद आता है, दैट टाइम आस्क देम टू डू त्राटक, दैट टाइम दे आस्क देम टू, आप आंखें बंद करके इमेजिन करो व्हाट यू लव। किसी किसी को लाइक पसंद होता है कि लाइक मैं अपने बचपन में ट्रैवल, आई वांट टू गो अगेन इन माय बचपन, आई यूज्ड टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मैं पेड़ पे चढ़ के हम लोग आम तोड़ते थे। हेल्प देम इन दैट, दैट इज ऑल्सो अ इमेजिनरी गाइडिंग। Another is a psychological counseling to keep them emotional expressions and acceptance, supports mental clarity, calmness, and resilience, align with the Ayurvedic Sattva Guna balance. Do you know हमारे कुछ गुनाज है, सत्व रजतम? Yes, Okay, ma'am. so help them to Yes, calm ma'am. with the सत्वता. राजसिक एंड तामसिक चीजों से दूर रख के हमें उन्हें अलाइन करना है। What are the social dimension? Family supports and communication, which is very important. अगर फैमिली ही लाइक आई विल से कि खच जाए तो पेशेंट तो
आई विल से कि वो तो प्रिपेयर्ड ही उसी सिचुएशन से। सो हमें बताना है फैमिली को कि आपको रोना है, आउट ऑफ द रूम। यू इफ यू वांट टू कोसना है खुद को, आउट ऑफ द रूम। अंदर जाते से ही यू शुड बी हैप्पी, देयर शुड बी स्माइल, ताकि पेशेंट को एनर्जी मिल सके। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू काउंसिल फॉर द फैमिली। The another is a spiritual dimension, like meaning, acceptance, and peace. Spiritual care nurtures inner strength, acceptance, and purpose during the illness. Okay, encourage reflections of life, meaning, connection with faith or universal consciousness. If you are aware, या फिर हमारे चरक संहिता में एक चीज आएगी, वहां पे हमें बताया जाता है कि जब पेशेंट की डेथ होती है तो कुछ कुछ लाइक इन सम काइंड ऑफ विलेजेस देयर वेयर सम काइंड ऑफ पर्सन्स जो आते थे, वो उनकी बॉडी से आत्मा निकालने में हेल्प करते थे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट आई विल से द आत्मा शांति। ये लोग चर्चेस में भी होते हैं, वो मंदिरों में भी होते हैं। एवरी रिलीजन हैव देयर ओन काइंड ऑफ आत्मा शांति। यही लोग कभी कभी पर्सन्स को आके अगर वो बता देना कि नो आपका टाइम नहीं आया है, तो उनका टाइम आया भी होगा तो भी उनको फील होगा कि नो आई कैन सर्वाइव। प्रैक्टिस सच एज चैंटिंग, प्रेयर एंड मेडिटेशंस ब्रिंग द सर्टेनिटी एंड हेल्प पेशेंट्स फेस द मॉर्टिलिटी विद ग्रेस। पर्सन्स को क्या होता है, इफ यू नो नाउअडेज चैंटिंग बहुत ज्यादा सब लोग आर कॉन्सेंट्रेटिंग टुवर्ड्स द चैंटिंग। हैव यू हर्ड अबाउट दिस चैंटिंग? कंटिन्यू एक मंत्र जाप हमें करना है। ओके, आई विल से एज अ डॉक्टर इम्प्लीमेंट दैट। आज से ही आप लोग स्टार्ट कर दो चैंटिंग एनी काइंड ऑफ अ मंत्र, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू डील विद द पेशेंट्स। ओके, गॉट इट? व्हाट इज अ पैलिएटिव केयर? हमें कंपैशन प्लस कंफर्ट देना है इन ऑल द एस्पेक्ट्स टू क्योर पेशेंट्स, टू ऑफन टू गिव देम द कंफर्ट ऑलवेज। द अनदर इज हमें उनकी सारी अग्नि दोषास, मेंटल पीस, स्पिरिचुअल पीस नॉर्मल रखनी है, ओजस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड देयर शुड बी अ गुड कोलैबोरेशन बिटवीन द ऑल द पैथेस। अगर आपका फिजियोथेरेपिस्ट भी है, फिजियोथेरेपिस्ट को चीजें बता दो कि दिस आर ऑन दिस ट्रीटमेंट, उनको मैं ये ट्रीटमेंट कर रही हूँ, ताकि वो जाके कोई दूसरी चीज ना करे। इफ द फिजियोथेरेपिस्ट से कि नो दे डोंट नीड दिस काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट, दे नीड दिस काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट देम, लर्न व्हाट दे वांट टू से। हमेशा हम ही राइट नहीं होते। इट शुड बी अ कोलैबोरेटिंग हेल्थ केयर। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, so what is the together vision? To relieve from suffering, emotional and spiritual peace, giving a life to the जितने भी उनके पास दिन बचे हैं उनको life देना, that is our motive. Encourage healthcare providers to view patients not just as a case but as a human being with a body, mind and soul interconnected. The goal is not only to add days in the life but to add life, peace and purpose to every day. 8 दिन भी है, दे शुड नो व्हाट देयर मोटिव वाज, वो उनका क्या काम था। 8 दिन तो भी उनको करने बता दो। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. इज इट क्लियर? आपको समझ आ गया हमारा मोटिव क्या है? ओके, फ्रॉम टुडे यू Yes, कैन ma'am. प्रैक्टिस ऑन पेशेंट, प्रैक्टिस ऑन Yes, योरसेल्फ। ma'am. खुद पे प्रैक्टिस करना Uh, स्टार्ट कर दो। Yes, एनीथिंग, सी ma'am. आई डोंट से कि आपको जप ही करना है या फिर आपको स्पिरिचुअल के लिए आपको मेडिटेशन ही करना है। एनीथिंग विच गिव्स यू योर सेल्फ। जब आप खुद को पहचान पाओगे वो चीजें इंप्लीमेंट करो, बिकॉज अ काम डॉक्टर ओनली कैन काम अ पेशेंट। अगर घर पे झगड़े हुए हैं तो वो पेशेंट जाके सब डॉक्टर जाके सबसे पहले पेशेंट के ऊपर झगड़ा करेगा। ओके, वी शुड नो कि घर पे अगर झगड़े भी हो रहे हैं, इफ यू आर स्टक इन द ट्रैफिक, यू शुड नो हाउ टू डील द पेशेंट एज सुन एज यू एंटर योर क्लिनिक। कभी कभी ऐसा होता है कि दे आर फ्रॉम अवर लाइक फ्रॉम अवर फ्रेंड सर्कल, या फिर हमारे दुश्मन भी हमारे सामने आते हैं। दैट टाइम दैट इज अवर पेशेंट, वी शुड बी द गुड पर्सन फॉर देम। और कभी भी आई विल से कि नेवर रिवील देयर आइडेंटिटी। अगर लाइक इफ यू विल गो इन द केस स्टडीज ऑल्सो, ओके, सब लोग अगर हम लोग केस स्टडीज में जाते हैं, इफ यू विल गो इन द हॉस्पिटल्स, जो आपके हॉस्पिटल्स कनेक्टेड है आपके कॉलेजेस से, Yes, हॉस्पिटल ma'am. इज Yes, कनेक्टेड, ma'am. yes, ओके, ma'am. आगे Yes, चल के ma'am. आप हर एक को आपको केस स्टडीज आएंगे। वो केस अगर वहां कोई आके अगर आपको पेशेंट आपका पर्सनल प्रॉब्लम बता रहा है, इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ एसटीडीज ऑल्सो, बाहर आके अपने पेशेंट फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस मत करो।
ओके, बिकॉज जो डॉक्टर्स होते हैं दे आर नॉट फॉर द ट्रीटमेंट। अगर आप कहीं आप ट्रेन में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, जब आप किसी को बताते हो ना आई एम गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, रिस्पेक्ट बढ़ती है। ओके, दैट रिस्पेक्ट वी हैव टू गेन। ये सारी छोटी छोटी चीजें लोगों से छुपा के, लोगों को सपोर्ट करके ही ये रिस्पेक्ट आपको मिलती है। एंड दिस यूनिवर्स, अगर आप आयुर्वेदा में चरक संहिता पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि हाउ यू गिव दैट, वही आपको रिटर्न आएगा। चरक संहिता तो ये कहता है। सो आप जैसे पेशेंट्स के साथ हो, जैसे उनके फैमिलीज के साथ हो, वही चीजें आपको घूम फिर के आती है। अगर आप किसी पेशेंट के ऊपर चिल्ला दो ना फॉर दैट मोमेंट यू विल फील हैप्पी, बट एज सुन एज यू एंटर योर होम यू विल नॉट एबल टू स्लीप। आपको ध्यान में आएगा कि बेचारा पेन में था, उन्हें मेरी जरूरत थी, वो किसे पूछेंगे? तो आपको बहुत बुरा लगेगा। बट वही अगर आप कामलेस ने अगर उनको बता दो कि देखो, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, हम इसके बारे में कल डिस्कस करते हैं, वो पेशेंट भी हैप्पी होगा और आप भी हैप्पी हो गए। दिस इज द पैलिएटिव केयर। Yes. गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सो आज से Yes, ही ma'am. हमारी एक डिग्निटी, हमारा एक व्हाट आई विल से, हमारा एक रुतबा बना के रखो। वी शुड नो अवर एथिक्स, कि ये मेरा एथिक्स है। मेरा कितना भी बेस्ट फ्रेंड पूछ रहा है कि उसको क्या डिसीज हुआ है, नहीं बताऊंगा। दिस इज माई एथिक्स। अगर पेशेंट नहीं है कंफर्टेबल, आई विल नॉट शेयर। ओके, लाइक नॉर्मली आई विल से कि बहुत हैबिट्स होती है लोगों को, लाइक दे विल लाफ कि नहीं ये चीजें इनके साथ हो गई, बट ये चीजें मत करो। योर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा हुआ है। आप भगवान के पास कुछ भी प्रॉब्लम जाके रोते हो, वो आप पे कभी लाफ नहीं करते ना। सेम यू आर द गॉड फॉर दिस ह्यूमन बीइंग। ट्रीट देम, उनको बहुत जरूरत है आपकी। ओके, एंड मेंटली स्पिरिचुअली हर वे से उनको जरूरत है आपकी। ओके, डू यू ऑल एग्री विथ मी? आपको मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है? एनी इश्यूज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, Okay, so I think we can conclude for this session. Dr. Pooja? yes, yes, for sure. Okay, so any other questions, any other doubts? जो भी हैं Yes, आप sir, खुल I के have पूछ a सकते हैं। doubt. बताओ। Yes, yes, Mamta. Sir, I am a homeopath. Being a homeopath, like हम लोग के इसमें जो पेशेंट्स को जो हम ट्रीट करते हैं मेंटली, उनकी काउंसलिंग लेके उसके उसमें कुछ डिफरेंट तरीके होते हैं जो हम पैलेटिव केयर में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो Right. मतलब मैम का जो कॉन्सेप्ट था या मैम का जो सेशन था, विदाउट एनी डाउट बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। बहुत सारी चीजें, मतलब मैं आयुर्वेदा की नहीं हूँ फिर भी मुझे समझ आ गई जो मैम ने मुझे समझा दिया। लेकिन सर अब हम भी, होम्योपैथी इज अ पार्ट ऑफ आयुष ऑल्सो। तो मतलब मेरा ये डाउट था कि जैसे आज पूजा मैम जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव, मतलब जिन्होंने सेशन लिया रिलेटेड टू आयुर्वेदा, तो ऐसे मतलब रिलेटेड टू होम्योपैथ भी अगर हम पैलेटिव केयर में कुछ अच्छा कर सकते, तो अगर एक होम्योपैथिक फिजिशियन भी अगर हमारा सेशन ले तो फिर मतलब ऐसा होगा, या मतलब वो पूछना था वो भी मुझे। कराने का देखेंगे, पर पहली Yes, बात तो for ये sure. पूजा, पहले मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ। Yeah. तो ममता, पहली बात तो ये कि आप पहले होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या ये सब नहीं हो, आप पहले डॉक्टर हो। तो जब आप डॉक्टर हो तो पहला काम ये कि आप जो भी कुछ करो वो पेशेंट के हित में हो। उसके लिए वो मेडिकल एथिक्स की मैं एक अलग से चीजें बताऊंगा कि आप जो भी कुछ करो वो पेशेंट की ऑटोनॉमी, पेशेंट को समझ में आए, उसको कॉन्फिडेंस में लेके करो। मैडम ने इसमें शेयर डिसीजन मेकिंग वर्ड यूज किया था, ठीक है। हाँ। तो वो सारी चीजें पहले देखनी है। उसके बाद जो भी कुछ करो वो पेशेंट के फायदे के लिए होना चाहिए। अगर आप उसको फायदा नहीं भी पहुंचा सकते तो उसको कहलाते हैं मेलिफिसेंस। नॉन मेलिफिसेंस होना चाहिए कि आप पेशेंट को नुकसान नहीं करो, ठीक है। और जो भी कुछ करो वो न्याय संगत होना चाहिए। ये चार चीज, चाहे आपके एमबीबीएस वाले हों, चाहे होम्योपैथी वाले हों, चाहे आयुर्वेदिक वाले हों, ये सब पे इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। हाँ, अब आप जो पर्टिकुलर चीज कह रहे हो कि आपकी कुछ पर्टिकुलर थेरेपीज या कुछ पर्टिकुलर पार्ट होगा, वो मुझे भी नहीं पता कि वो आयुर्वेद में नहीं आता, वो होम्योपैथी में आता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें कोई होम्योपैथी की चीजें एड ऑन करने मिल जाएं तो हम करें। अदरवाइज मैं ये चाहूंगा कि 1-2 साल में आप तैयार हो, और जैसे अभी आज हमारे पास कोई बंदा नहीं है ये करने के लिए, कल को हमारे पास में आप अवेलेबल रहो। थैंक यू। नया ही शुरू कर रहे हैं ना, तो नया आप भी शुरू कर सकते हो। मैं भी तो करने आया ना, तो मैं भी तो लोगों से पूछ ही रहा हूँ। वो जो बता रही है मुझे भी उतना ही समझ में आ रहा है जितना तुम्हें समझ में आ रहा है। मैं कौन सा आयुर्वेदिक हूँ, हाँ। ठीक है।
तो एंड आई विल से कि ममता, आई विल ऑल्सो ट्राई माय बेस्ट कि मैं एक्चुअली मैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन पढ़ाती हूँ, तो आई हैव द नॉलेज ऑफ एमबीबीएस ऑल्सो, बीएमएस ऑल्सो, बीएचएमएस ऑल्सो, यूनानी भी है हमारे पास। ये सारी चीजें इन द कमिंग सेशन वी आर गोइंग टू ऐड। सब हम होम्योपैथी की भी हमें पता होना चाहिए कि होम्योपैथी की हेल्प कब लेनी है, यूनानी की हेल्प कब लेनी है। दिस इज व्हाट अ पैलिएटिव केयर इज। ओके, यहाँ पे बस थैंक एमबीबीएस ही, लाइक बीएमएस आयुर्वेदा ही डिस्कस नहीं होगा, हम लोग होम्योपैथी हाँ यूनानी सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आयुष का सेशन है, सारे लोग हैं, हम कोशिश करेंगे बाकी लोगों को भी इनकॉर्पोरेट करें। और बाकी आपने जो कहा उसके लिए तो अगला टीचर मैं खुद चाहता हूँ कि ममता खुद बनेगी अगले 2 सेशन बाद, 2 महीने बाद। यस, ट्राई टू मैं रीड। खुद देखो हमें भी कुछ लाइक नॉलेज आपके पास से मिलेगा, दैट विल बी वेरी ग्रेट। ट्राई करो ना, ये सेशन हमने आपको इसीलिए दिया हुआ है, ये प्लेटफॉर्म है आपके पास, कुछ चीजें होंगी हम डिस्कस करेंगे, हो सकता है अच्छी हो सकता है ना हो। यस सर। ठीक है, चलिए, तो अभी फिर हम सेशन थैंक क्लोज यू सर, करते हैं। थैंक यू मैम। सारे स्टूडेंट्स थैंक हमने यू। एक्सपेक्ट किए थे इससे ज्यादा होंगे, इससे काफी कम है। तो अगर अपने बैचमेट से आप शेयर करें, अगर आपको वर्थ लग रही है तो उन्हें भी बोलें कि ज्वाइन करें। ठीक है, और हम अगले बार के टॉपिक्स हम आपको पहले से डिस्प्ले करके रखेंगे। जो ये सेशन हुआ इसकी यूट्यूब लिंक भी हम आपसे शेयर करेंगे, सो दैट जो भी टीचिंग मटेरियल था वो आप वहाँ देख सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट है आप ग्रुप में शेयर करो, मैडम को भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा। तो यू कैन कभी भी आपको जो भी समस्या आ रही है, कुछ भी इश्यूज हैं पेशेंट रिलेटेड या पढ़ाई रिलेटेड, आपको कुछ और चीज है, कोई भी आपने पेपर पढ़ा उसमें कोई क्वेरी लग रही है, यू कैन डिस्कस। हो सकता है तुरंत रिप्लाई ना कर पाए हम, खासतौर पे मैं अपना बता दूं, आगे पीछे जब भी मौका मिलेगा आई विल रिवर्ट। ठीक है, ओके। तो फिर हम ये सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन, आपने बहुत सपोर्ट किया। स्पेशल थैंक्स टू अनुष्का, अनुष्का नायक। ग्रुप उसी ने बनवाया था, वो है कहाँ पे, आई नहीं आज? I am present. ओह वेरी नाइस, हेलो। तो शी इज द वन। Hello, sir. जब मैम इसने मेरे को अप्रोच किया, मैंने इससे पहले बात करी, देन शी इनिशिएटेड ऑल द थिंग्स। तो फ्रॉम माय साइड हेड्स ऑफ टू यू, वेरी गुड। तो ऐसा ही Thank you, कुछ sir. नया सीखो, कुछ नया करो, पढ़ो, कुछ आई चीजें तो हमें भी बताओ। और हम, आपने जैसा कहा होम्योपैथी और ये, हम बाकी लोगों को भी धीरे धीरे कोशिश करेंगे इनकॉर्पोरेट करने की। पर अब हमारे पहले सीजन में तो अभी हम मैम से ही शुरू करते हैं। ठीक है, फिर जैसे भी मैं और लोग मिलते जाएंगे हम चीजें चीजें बढ़ाते जाएंगे। तो कोई भी डाउट्स हो मैम को हम ग्रुप में ऐड करेंगे, आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू पूजा मैम, बहुत अच्छा लेक्चर था, मुझे भी बहुत मजा थैंक यू आया। एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you, sir. ओके, थैंक थैंक यू। यू Thank मैम। you, थैंक ma'am. यू। क्लोज करते हैं। Thank you, ma'am. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you. थैंक यू थैंक यू। अभिषेक बॉस, हम थैंक यू मैम। करते हैं लेक्चर हम। ओके, Thank you, थैंक sir. यू, Thank थैंक you, यू, Abhishek, sir. गुड नाइट बॉस, गुड नाइट। कहाँ गए वो ये